क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ओके, आ जाइए सभी लोग जो अवेलेबल नहीं है, बाकी जो है उन्हें बता देते हैं। एक मेरे पास आज भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, अभी भी कंफर्म किए नहीं सर, अभी ही कंफर्म किए हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। कॉल आज भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में भी आ रहे हैं, अलग अलग वैसे भी पर्सनल मैसेज आ रहे हैं। ये 3 साल वाला क्या झंझट है, क्या पंगा है, क्या है ये? तो पहले तो इसे क्लियर करते फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज़ स्लो आ रही है, कोई बात नहीं देवी जी, आवाज़ बढ़ा देते हैं। पहले तो ये कंफर्म कर देते हैं 3 साल वाला पंगा क्या है। ये तो कुछ लोगों के दिमाग में चला, कुछ कह रहे हैं। अभी मैसेज आया एक लड़की का, वो कह रही तो सर हम इसका मतलब एमपीपी से जी हमने भरा है, तैयारी करें ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर एल भी पूरा हुआ है। ऐसा देखो वो क्या है। पहली बात, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन क्या कर सकता है? आवाज़ स्लो है, कोई बात नहीं, आवाज़ बढ़ा दीजिए आप अपनी मोबाइल की आवाज़ बढ़ाइए, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रॉपर लगा हुआ है सब कुछ। तो जो ऑल इंडिया वो क्या कर रही है, वो वकीलों को डील करते हैं ना सबको, और जजमेंट कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। और वो जस्ट एन एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ वो, और वो भी कहाँ से हुई थी पहले यही क्लियर कर देते। जो आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसी निकली थी ना, उन्होंने कह दिया 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है कोई बात नहीं, फिर वहाँ पे कोई रिट में पहुँच गए लोग, और ऑब्वियसली रिट में जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से फंडामेंटल राइट का भी वोलेशन हो रहा है आपके। और जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो वो क्या करेंगे इस समय? अगर उनको एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा तो लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, लोगों का नुकसान हो जाएगा, और लड़कियों को तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी 3 साल तक घर वाले कोई नहीं कराएगा तैयारी। भाई कोई तैयारी नहीं कराएगा 3 साल तक घर वाले, कि जब ये दिखेगा ना, भले ही 3 साल वैकेंसी ना आए, ये तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, 2-2 साल वैकेंसी नहीं आती है। भले ही 3 साल वैकेंसी ना आए, बच्चों को ये पता है ना कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कल आ सकती है। पिछले साल से आप लोग देख रहे हैं वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। ठीक है, तैयारी करते रहते हैं। और जब पता है 3 साल बाद ही पेपर दे पाएंगे, तो कोई तैयारी नहीं कराएगा। लड़कियों क्या करेंगे? 25-26 साल में एलएलबी किया, 27 साल में एलएलबी के बाद अगर 3 साल प्रैक्टिस करेंगे, घर वाले बोलेंगे बेटा एक काम कर, हम लड़का देख रहे हैं, शादी कर देते हैं। तो मतलब लड़कियां जुडिशरी लाइन में नहीं जा पाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हुआ जब वो रिट गई वहां पे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लेटर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म में है वो, एक तरह से एप्लीकेशन नहीं है। आपने अगर पूरा पढ़ा होगा, उसमें प्रीवियस जजमेंट का भी जिक्र किया गया है। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि ये जो निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार का, ये बिल्कुल सही है। जो आजकल के बच्चे जो हैं, जो जज बन के आ रहे हैं, वो इनकेपेबल हैं, वो जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और उनकी वजह से जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट हैं वो जाते हैं, वो उन्हें तारीख देके भगा देते हैं कि वो इतने सक्षम नहीं है कि जजमेंट ले पाए सही से। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है, और उसके बाद ये मैसेज आप लोगों ने इधर उधर पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में सबके आ रहा है कि क्या हम एग्जाम देंगे नहीं देंगे। भाई साहब देखो, ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिर्फ ये एक एप्लीकेशन दी है, इसके ऊपर जजमेंट कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, तब जाके पता चलेगा क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट 2002 में जो केस आया था ना, कौन सा था वो, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले कह दिया था कि ये 3 साल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले होता था ऐसा, 3 साल एक्सपीरियंस की जरूरत होती थी। अब सीधी सी बात है, आप लोग बताओ, क्या कोर्ट में जाने के बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कोई जूनियर आपके पास आएगा या आप जूनियर बन के जाओगे, आपको कोई पैसे देगा? कोई कुछ काम सिखाएगा आपको? कोई कुछ नहीं सिखाता भाई, कोई कुछ नहीं सिखाएगा, सिर्फ टाइम बर्बाद करोगे आप वहां पे। और अगर आप वहां पे जा रहे हो 3 साल हो गए, तो थोड़ा बहुत काम भी आप पे आना शुरू हो जाएगा उस समय। अब 3 साल तक जब जूनियर को भी क्या करते हैं, सुबह जाएगा ना, सुबह 9-10 बजे एटलीस्ट पहुंचना पड़ेगा, 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको वहीं पे घिसेगा कौन? आपका सीनियर, नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। और काम क्या कराएगा? वहां के मुंशी को ये एप्लीकेशन दे आओ, ये वहां दे आओ, ये वहां दे आओ, ये फोटोकॉपी करा लो। सबसे ज्यादा काम होंगे आपके फोटोकॉपी, और मेरी गाड़ी से टिफिन ले आओ मेरा उठा के, लंच, पानी पिलाओ इन सबको, ये काम करेंगे। तो भाई सिखाता कोई नहीं है। और अगर आप 3 साल घिस के जैसे कैसे करके सीख गए, तो आपके दिमाग में किसी ने काटा थोड़ी है कि आप जज की तैयारी करोगे दोबारा। और जज की तैयारी जब करोगे जब वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम 10 से 12 घंटे आपको चाहिए जज की तैयारी के लिए। तो ये एक तरह से अमर्यादित होगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है,
और ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा अगर होगा भी ना तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, उसमें समय लगेगा, या फिर ऑर्डिनेंस पारित किया जाएगा कोई, उसके खिलाफ भी रिट चली जाएंगी, बहुत सारी रिट जाएंगी। और ये सिर्फ एप्लीकेशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं कर सकती। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा ये डिसीजन। और इतने लैक ऑफ कोर्ट है हमारे पास, इतने लैक ऑफ जज हैं, इतनी कमी है जजों की, तो ऐसा नहीं होगा। और जिसका काम चल जाएगा वो जुडिशरी की तैयारी करेगा नहीं बाद में, क्यों करेगा? तो ऐसा है। और दूसरी बात, उनका कहना है एक्सपीरियंस नहीं है। हम उस दिन परसों भी बता रहे थे, जिस दिन ये 2 तारीख को एप्लीकेशन की, उस दिन रात को, अगले दिन मॉर्निंग में बता रहे थे हम सुबह वाली क्लास में, भाई साहब चलो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। कहाँ से नहीं आया एक्सपीरियंस? कहाँ से आएगा? जो हाई कोर्ट ट्रेनिंग कराता है बच्चों की, एक्सपीरियंस तो वहाँ से आएगा ना। मतलब आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कराई, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर। ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ये हाई कोर्ट की अवमानना कर रहा है। हाई कोर्ट ट्रेनिंग करा रहा है, हाई कोर्ट ट्रेनिंग कराने के बाद कह रहा है कि हाँ ये बच्चे सक्षम हो गए हैं जज बनने के लिए, तब उनको कोर्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं ना। और आप कह रहे हो आप इस लायक नहीं हो, जज बनने के लायक नहीं हो, आप जजमेंट नहीं ले सकते, आप डिस्पोजल नहीं कर सकते केस को। तो भाई कमी किसकी है? गवर्नमेंट की है, मतलब हाई कोर्ट की है, जिसने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कराई। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर वो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर नहीं लगा रहे, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के ऊपर कि आपने ट्रेनिंग अच्छी नहीं कराई, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी यही कर रही है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और बच्चों का ये नहीं कह सकते कि उन्हें, देखो एक्सपीरियंस कब आएगा? जब वो पोस्ट पर कार्य करेगा, तो एक्सपीरियंस तो ऐसे ही आता है। मूथ कोर्ट आपने चला ही नहीं किसी स्कूलों में है। कब के लिए होते हैं? जब कोई चेकिंग के लिए आता है तब मूथ कोर्ट होते हैं। ऑल इंडिया बार का सर्टिफिकेट कौन देता है आपको? बार एसोसिएशन देते हैं आपकी, ऑल इंडिया बार देते हैं ना आपको, रजिस्ट्रेशन करा करके आपका 25,000 के आसपास रुपए लग जाते हैं। और 25,000 छोटा अमाउंट नहीं होता। 10-15,000 20,000 रुपये कैटेगरी वाइज भी देखा जाए, एवरेज 15,000 रुपये हर बच्चा देता है, हर बच्चा ऑल इंडिया बार के रजिस्ट्रेशन के लिए। 30,000 देखो स्वीटी जी बोले 30,000 जनरल वाले, ओके हमने एवरेज सबका मिला करके 15,000 बताएं। 15 मान लो, कम से कम 15 भी। अब इतने बच्चे एलएलबी करें, हर बच्चा करा रहा है ना, तो भाई ये बताओ ऑल इंडिया बार आपको दे क्या रही है? ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई आपको? कोई इंस्टीट्यूशन बनाओ भाई, या ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ। जितने वकील हैं इनको, वो कह रहे हैं कि इन वकीलों को तजुर्बा नहीं है इस चीज का, कैसे बात करनी है सीनियर जजों के साथ, ये हाइपर हो जाते हैं और डेट पे डेट देते रहते हैं। तो भाई आप सिखाओ। बार काउंसलिंग की गलती है, स्कूल ऐसे ऐसे को मान्यता दे रखी है जो इस लायक है ही नहीं, जिन स्कूल में वो नहीं है, मतलब एक सिंगल फैकल्टी भी नहीं है लॉ पढ़ाने की। सिर्फ क्या करेंगे? एडमिशन ले लेंगे, फिर फोन आएगा, हाँ जी भाई साहब आपने एडमिशन लिया था? हाँ जी लिया था। तो एडमिट कार्ड इशू हो गया, वहां पे आपका सेंटर है, एडमिट कार्ड निकाल लो और एग्जाम दे लो जाके। तो ऐसे स्कूल से जो एलएलबी करके निकलेगा उसे क्या पता चलेगा? और मूथ कोर्ट कितने कॉलेज में कितनों ने अटेंड किया है? मूथ कोर्ट अटेंड किया किसी ने? किस ने अटेंड नहीं किया मूथ कोर्ट? मूथ कोर्ट किस ने अटेंड नहीं किया आप लोगों में से? ओके, और किस ने अटेंड नहीं किया मूथ कोर्ट? किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि है ही नहीं। कहां है? दिव्या पांडे जी किए हैं, और क्या फैसिलिटी उसमें मिली होगी वो अलग चीज है। तो ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है, ये गलती ऑल इंडिया बार की है। वो ट्रेनिंग पीरियड आप 1 दिन के लिए किए थे, बहुत अच्छा। अब दूसरी बात है, ट्रेनिंग 11 महीने की होती है ना, इस बार नहीं हुई ट्रेनिंग, तो उनको डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। हम मान रहे एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाओ उनका। ट्रेनिंग पीरियड बताओ, ये नहीं कि बाउंडेशन लगा दो कि भाई साहब आप जज नहीं बन सकते। इनडायरेक्टली कहना क्या है, लड़कियों तुम जज नहीं, तुम शादी करो अपना घर बसाओ जाकर के, और लड़कों तुम दिहाड़ी मजदूरी करो आराम से जाके। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इस फील्ड में थोड़ा सा लोग बात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जुडिशरी की तैयारी आप 1 महीने में 1 साल में नहीं कर सकते। या आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, आप कितने टाइम तक कंटिन्यू लगे रहते हैं उस फील्ड में, तब होता है। अब 3 साल आप वकालत करोगे ना, तो हालत ऐसी हो जाएगी ना, 10 दिन जाके देखो कोर्ट में, जो जाते होंगे उन्हें पता होगा। सर एक केस चला है पूरे सेमेस्टर में, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, एक सेमेस्टर में आपने केस चला था, तो वास्तव में अगर आपने केस देखा हो वहां कोर्ट में, तो 3-4 साल तो पता भी नहीं चलता हुआ क्या है केस में, तो वहां कैसे होगा? तो ये इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे अगर 3 साल वकालत कर लेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो इस काम से भी जाएंगे। पहली बात तो यह, दूसरी बात ट्रेनिंग पीरियड बता दो और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत सोचो इसका आपके ऊपर 0 इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो वैकेंसी इस बार आएंगी उसमें कुछ नहीं होना है। मेरे कॉलेज में सेमेस्टर था
नहीं एनुअल था, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, इस जजमेंट जो ये एप्लीकेशन है इससे ये डिसीजन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, तो इसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये सोच दो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देगा भी तो जो वैकेंसी आने वाली उनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं आता। ठीक है जी, तो टेंशन फ्री हो करके अपनी तैयारी में लगे रहो। बाकी जो बिहार एपीओ वाले उसमें लग जाओ, जो भी आपके एग्जाम आ रहे तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एंजॉय करो आराम से, ऐसा कुछ मत सोचो। और मिलते क्या, आगे बढ़ते हैं। आईपीसी जो हमने किया था, हम चोरी पढ़ रहे थे। चोरी में आगे क्या क्या पढ़ा आपने?